अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल जेएस डिजिटल सॉल्व से। आज हम बात करेंगे एचआर सेक्शन की, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है एचआर सेक्शन। तो हमारे सिस्टम में एचआर सेक्शन कंप्लीट पड़ा हुआ है। कैसे हम एचआर सेक्शन में किसी स्टाफ को कैसे ऐड करते हैं, एचआर सेक्शन में स्टाफ की अटेंडेंस कैसे लेते हैं, एचआर सेक्शन में पेरोल कैसे जनरेट होता है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं एचआर सेक्शन में, ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करते हैं और इधर से सबसे पहले जो टॉप पे पड़ा हुआ है डिजिग्नेशन, तो हम अपने इस एचआर सेक्शन में कोई भी डिजिग्नेशन बिल्कुल आसानी के साथ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर से लेट से अगर मैं कह दूँ कि एक डिजिग्नेशन में ऐड करता हूँ किसी का एक यहाँ पर लेट्स में जो हमारे म्यूज़िक टीचर एक एचआर सेक्शन में ऐड करता हूँ और सेव करता हूँ। तो इसी तरीके से कोई भी डिजिग्नेशन आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने डिजिग्नेशन ऐड कर दिया, इसी तरीके से आप डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम लिख दें और सेव डिपार्टमेंट कर दें तो ये ऐड हो जाता है। जो मेन चीज़ हमारे पास एचआर सेक्शन में होता है वो कैसे कि स्टाफ कैसे ऐड करना है अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे जब हम किसी स्टाफ को हायर कर लेते हैं तो उसको किस तरीके से हम उसको फिर यहाँ पर अपने एचआर सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टाफ नंबर असाइन होता है जो ऑटोमेटिकली होता है, सिस्टम असाइन करता है और यहाँ पर हम उसके रूल को असाइन करते हैं। लेट से वो अकाउंटेंट है, एडमिन है या ड्राइवर है या टीचर है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं जो ऑप्शनल है। डिजिग्नेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट से वो इस्लामियात की टीचर है और यहाँ पर उसका नेम लिखते हैं। लेट से हम उसका नेम लिखते हैं सुहेल और इसका यहाँ पर लास्ट नेम लिख लेते हैं अहमद। इसका फादर नेम है वारिस खान, लेट से। और इस तरीके से हम ईमेल को भी ऐड कर सकते हैं उसी एचआर सेक्शन में। लेट से हम अपना ईमेल उसमें लिख लेते हैं @gmail.com और जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर से डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है हमारे कैलेंडर को इस्तेमाल करने के लिए। इस पर क्लिक करें और प्रीवियस डेट्स में आप जा सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डेट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर से यहाँ पर डेट ऑफ जॉइनिंग जो हमारे पास है, डेट ऑफ जॉइनिंग आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से कोई भी डेट आप डेट ऑफ जॉइनिंग, मैरिटल स्टेटस भी आप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से इसकी फ़ोटो भी यहाँ से खींच कर कोई भी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप इसको एक्सपर्ट यस करते हैं तो आपका इसी हमारे सिस्टम का जो फ्रंट एंड है तो वहाँ पर उसका पिक्चर भी शो होगा। एक्सपर्ट टीचर का एक गैलरी है, उस गैलरी में उनका पिक्चर शो हो रहा होगा। अगर आप नो सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका पिक्चर उधर गैलरी में शो नहीं होगा। यहाँ पर आप उसका कोई एड्रेस लिख सकते हैं। लेट से टांग लिख लेते हैं, परमानेंट एड्रेस भी टांग लिख लेते हैं। क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं किसी भी टीचर का और यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, 5 ईयर्स है जितना भी है एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर पेरोल डिटेल में अगर हम जाएँ, यहाँ पर एम्प्लॉय को कोई भी नंबर दे सकते हैं। एम्प्लॉय 1 2 3 जो भी है एक नंबर देख सकते हैं। उसकी बेसिक सैलरी भी आप लिख सकते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट टाइप भी आप लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है इसका या कॉन्ट्रैक्ट पे है या परमानेंट है। उसका लोकेशन भी लिख सकते हैं, लेट्स से। और यहाँ पर इसकी बैंक इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, बैंक का अकाउंट्स नेम लिख सकते हैं, बैंक नंबर लिख सकते हैं, बैंक नेम, बैंक ब्रांच वगैरह ये तमाम चीज़ें। यहाँ पर उनके सोशल्स के जो अकाउंट्स होते हैं ये तमाम चीज़ें अब। हाँ, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी की जो इसी टीचर का जो रिज्यूमी है वो भी यहाँ पर से अटैच करके ओपन करके आप आसानी के साथ इसी टीचर का आप रिज्यूमी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जॉइनिंग लेटर जो इंस्टीट्यूट की तरफ से किसी भी टीचर को असाइन होता है वो भी आप यहाँ से क्लिक करके कोई ओपन करके आप जॉइनिंग लेटर भी इधर से आसानी के साथ आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। कोई अगर और डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी हम आसानी से के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है। अब हम जब ये तमाम इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं तो इसके बाद हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और इसी तरीके से हमारा एक स्टाफ ऐड हो जाता है और ये सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। और ऐड होने के बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने स्टाफ की लिस्ट पर
ये देखिए हमारे पास स्टाफ का लिस्ट आ रहा है, उनका रोल आ रहा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट, यहाँ पर डिजिग्नेशन, यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आ रही है। और यहाँ पर से अगर आप, ये हमने 3 फ़िल्टर लगाए हैं, तो आप यहाँ पर से किसी भी टीचर्स को, किसी भी स्टाफ को उसके आईडी के मुताबिक भी सर्च कर सकते हैं, और उनके नेम से भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं लिख लूँ कि सुहेल, जो अभी हमने डेट डाला है, और 8 के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो हमारे पास सुहेल का रिकॉर्ड आ जाएगा। तमाम का तमाम रिकॉर्ड सुहेल का आ चुका है। अच्छा, इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये तो स्टाफ डायरेक्टरी में हमारे पास पूरी स्टाफ की लिस्ट आ जाती है। और स्टाफ डायरेक्टरी के अलावा जो स्टाफ अटेंडेंस होती है, बहुत ज़रूरी है कि स्टाफ की अटेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ले सकता है। यहाँ पर से आप रोल सेलेक्ट करें कि स्टाफ की किस रोल का, टीचर्स हजरात की अगर हम अटेंडेंस लेते हैं तो यहाँ पर इसी डेट की अटेंडेंस लेते हैं, तो आप सिर्फ जस्ट सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट प्रेजेंट सेलेक्ट है। अगर किसी को इसमें से आप कोई नहीं आ रहा, तो आप आसानी के साथ एब्सेंट सेलेक्ट करके अटेंडेंस को सेव भी कर सकते हैं। अटेंडेंस को सेव करने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एचआर सेक्शन में, वो है पेरोल जनरेट करना, पेरोल चलाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से आप रोल सेलेक्ट करें, टीचर की हजरात की हम अगर पेरोल जनरेट करते हैं, अप्रैल मंथ की पेरोल जनरेट करते हैं, यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, और लेट्स से एक टीचर हमारे पास है हकीमुल्ला, और ये हम इसके या अभी जो हमने टीचर डाला है सुहेल, इसकी हम पेरोल जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। दोबारा से देखें, अगर इस स्टेप की समझ नहीं आई, देखें ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट के ऊपर आ जाएंगे, और जनरेट पेरोल के ऊपर आएंगे, और इधर से ये तमाम पेरोल है, पेरोल की डिटेल है। हाँ, यहाँ पर ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, लेट्स से अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा हावर लगाए हैं, और उन एक्स्ट्रा हावर्स की इनके पास लेट्स से 1000 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा आए हैं। और दूसरी जगह पे यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है कि अगर उसने लीव किए हैं, और हर एक लीव की बेस पर उनसे 300 रुपये कट रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, ये अर्निंग है जो उनके बेसिक सैलरी के अलावा है, और ये डिडक्शन है, ये उनकी सैलरी में से डिडक्ट होंगे। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये डिडक्शन और अर्निंग दोनों कैलकुलेट होकर आपके पास उसकी नेट सैलरी निकल आ जाती है। देखिए 30,000 जो है इसकी सैलरी थी, उसमें से 300 डिडक्ट हुए, मतलब 1000 रुपये उसने एक्स्ट्रा काम किए थे, 31,000 बन रहे थे, और फिर 300 रुपये उसमें से डिडक्शन किया हमने। तो इसी तरीके से उसकी जो टोटल सैलरी बन रही है, नेट सैलरी बन रही है, वो यही है। और इसको हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट होने के बाद देखते हैं, देखें वो हमने उसका पेरोल जो है जनरेट कर लिया है। इस तरीके से और भी आप कर सकते हैं, पेरोल जनरेट कर सकते हैं। दोबारा देखिए, अगर हम पेरोल के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर पेरोल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर से टीचर सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से वही सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास किन किन टीचर्स का पेरोल। देखिए इनका पेरोल जो है ये जनरेट हो चुका है। यहाँ पर इनको थोड़ा मज़ीद हम प्रोसेस कर लेते हैं। देखें यहाँ पर प्रोसेस टू पे, मतलब कि इनको अगर आपने पे देना है या इनका पेरोल देखना है, ये भी कर सकते हैं, पेमेंट देखना है। अब हम इसको, इसी पेरोल को आगे पेमेंट के लिए लेके जाते हैं। देखें ये सुहेल है, ये उसकी पेमेंट टोटल इतनी बन रही है, और ये इनका पेमेंट मेथड हम बाई कैश रख लेते हैं। पेमेंट डेट कब हो रही है, कौन से ईयर की, कौन से मंथ की पेमेंट हो रही है, और ये कौन से हेड के, ये अकाउंट में हम जब आप बात करेंगे तो ये उधर ही जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, देखें ये भी साथ साथ में हम कवर कर लें कि एक्सपेंस हेड कहाँ पर होता है, और ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो आगे प्रोसीड भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हमसे पैसे जा रहे हैं, ये सिस्टम के किस एक्सपेंस हेड में, यानी अकाउंट के किस हेड में जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और कैश हमने सेलेक्ट कर लिया। इधर अगर हम लिख लें इसमें कि पेड हो गए हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सेव फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि हमने एक्सपेंस हेड की जो ये है हमने डाली नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही के अकाउंट जो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। असल में तो हम एचआर की बात कर रहे थे, लेकिन एचआर के अंदर हमारे पास एक अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम अकाउंट में जाते हैं। अकाउंट में जो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट है, उसमें 2 मेन हेड है,
और उधर हमने टाइप ये करना है। देखिए पहले से भी हमारे पास एक अकाउंट हेड पड़ा हुआ है, उसका टाइप जो है वो इनकम है। अब अगर हम एक और हेड क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से सैलरी एक हेड क्रिएट कर लेते हैं, और उसका वो किस में आता है, देखिए जाहिर सी बात है सैलरी एक्सपेंसेस में आता है, इनकम में नहीं आता। इनकम तो हमारे पास फीसेस वगैरह होते हैं। तो ये इनका हेड क्रिएट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इस हेड को, और फिर दोबारा से अकाउंट के ऊपर हम अपनी एक बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि अभी हम एचआर के सेक्शन में जाएंगे, हम एचआर के सेक्शन की वीडियो बना रहे हैं, तो एचआर के सेक्शन में जाते हैं। हम कर रहे थे स्टाफ की सैलरी जनरेट कर ली थी, स्टाफ की जो हमारे बाद चूंकि अब हम वीडियो बना रहे हैं एचआर सेक्शन के, तो हम एचआर सेक्शन में जाते हैं, उधर ही चलते हैं। पेरोल हम जनरेट कर रहे थे, और पेरोल में हमारे पास अकाउंट का हेड ऐड करना था। एक उनमें से दो अकाउंट के हेड है, एक्सपेंसेस या इनकम, और उसमें से एक हेड हमने क्रिएट कर लिया है सैलरी का। अब टीचर का अप्रैल का मंथ, और इसी तरीके से हम जनरेट कर लेंगे। सैलरी कैसे देंगे हम यहाँ पर से, देखें यहाँ पर सुहेल अहमद का पेरोल हमने जनरेट किया था। इधर से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं, प्रोसेस टू पे करते हैं कि इनको अभी हमने इससे पे देनी है। देखिए अभी हमने एक एक्सपेंस हेड हमने जनरेट किया था सैलरी, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हम सैलरी देंगे, सैलरी के हेड में जाएंगे, और यहाँ पर से ये पेमेंट हो रहा है 30,700 रुपये। ये अगर आप इसको कम कर लेते हैं तो आपकी यानी कंपनी के ऊपर ड्यूज बाकी रह जाते हैं। पेमेंट मेथड कौन सा है, कैश है, और यहाँ से कौन सी मंथ है, किस मंथ का, किस ईयर का, और पेमेंट डेट क्या है। और यहाँ पर सुहेल अहमद की सैलरी जनरेट हो रही है। नोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स मैंने लिख लिया पे। और फिर दोबारा से जब हम इसकी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें इसकी जो स्टेटस आ रहा है, पेड आ रहा है, कि इसकी जो सैलरी है ये हमने पेड कर लिए है। इसी तरीके से हर एक की पेरोल को आप चला सकते हैं। जब आप उसको सैलरी देते हैं तो आप उसके यहाँ पर से आप इसके ऊपर क्लिक करके आप स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अगर हम इसकी स्लिप जनरेट करना चाहते हैं कि इस टीचर के जो सैलरी हमने दिया है, ये उसकी स्लिप है, यहाँ से उसकी प्रिंट निकाल लेकर देखें ये उसकी सैलरी स्लिप हमने जनरेट कर ली है। इस तरीके से प्रिंट निकाल कर आप टीचर को दे सकते हैं कि आपकी अप्रैल मंथ की सैलरी है। बहुत ही आसान तरीके से यूज़र फ्रेंडली है। इस तरीके से आप दोबारा अपने सिस्टम में आ सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी टीचर, किसी भी स्टाफ के पेरोल को जनरेट करके उसकी पे को आप प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि इसका स्टेटस अब पेड आ रहा है, इनका अभी तक कोई पेरोल जनरेट नहीं हुआ, इनका भी इसी तरीके से पेरोल जनरेट होता है जिस तरीके से मैंने एक टीचर का प्रोसेस कर दिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह इन चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। ह्यूमन एचआर सेक्शन के मज़ीद इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, मज़ीद सेक्शन के। आपके लिए इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम।